दशईं का त्योहार नेपाल में मनाए जाने वाले सबसे बड़े और महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। इस त्योहार का जश्न मनाने के लिए हर साल लाखों लोग अपने घरों को लौटते हैं। इस साल गांव में एक विशेष उत्साह था, क्योंकि गांव के बुजुर्गों ने बताया था कि इस दशई में कुछ जादुई घटित होने वाला है। गांव में एक युवा लड़का था जिसका नाम आर्यन था। वह एक उत्साही और जिज्ञासु लड़का था। दशईं का त्योहार उसके लिए एक खास समय था, क्योंकि वह अपने दादी नानी से कहानियां सुनने का इंतजार करता था। इस बार उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर दशईं के त्योहार को मनाने की योजना बनाई थी। त्योहार की तैयारी दशईं के पहले दिन आर्यन अपने दोस्तों के साथ गांव की मुख्य सड़क पर निकल पड़ा। वहां उन्होंने पेड़ पौधों को सजाने, रंग बिरंगे कपड़े खरीदने और मिठाइयों की दुकानें देखने का कार्यक्रम बनाया। वे सभी खुशी खुशी बाजार में घूमने लगे। आर्यन ने देखा कि बाजार में रंग बिरंगे झूले लगे थे। उसने अपने दोस्तों से कहा, चलो पहले हम झूला झूलते हैं। सभी ने सहमति जताई और झूला झूलने लगे। झूलते समय आर्यन ने आसमान में उड़ते पंछियों को देखा और सोचते सोचते बुदबुदाया, काश मैं भी उड़ सकता। जादुई घटित होना दशईं के दूसरे दिन आर्यन की दादी ने उसे बुलाया। आर्यन, इस साल दशई में कुछ खास होने वाला है। सुनो, जब चांद पूरी रात चमकेगा, तब एक जादुई पौधा खिलता है जो केवल इस पर्व के समय उगता है। आर्यन की आंखें चमक उठीं। क्या यह सच है दादी? उसने उत्सुकता से पूछा। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन तुम्हें उस पौधे को खोजने के लिए रात में बाहर जाना होगा। आर्यन ने निर्णय लिया कि वह उस पौधे को खोजेगा। रात का सफर दशईं की रात आई। गांव के सारे लोग अपने अपने घरों में पूजा पाठ कर रहे थे। आर्यन ने अपने दोस्तों को बुलाया और कहा, चलो हम उस जादुई पौधे को खोजने चलते हैं। उसके दोस्तों ने भी सहमति जताई। वे चारों मिलकर गांव के बाहर उस स्थान की ओर बढ़े जहां दादी ने बताया था कि पौधा उगता है। जैसे ही वे वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि चारों ओर अंधेरा था। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्होंने एक चमकती हुई रोशनी देखी। यहाँ कुछ है, आर्यन ने चौंक कर कहा। वे सभी रोशनी की ओर बढ़े। वहां एक सुंदर और चमकदार पौधा था, जिसके चारों ओर रंग बिरंगी रोशनी फैल रही थी। पौधे की पत्तियां सुनहरी थीं और उसमें एक अद्भुत खुशबू आ रही थी। आर्यन ने पौधे के पास जाकर कहा, मैं एक ख्वाहिश करता हूँ, मैं उड़ना चाहता हूँ। जादू का असर पौधे ने हल्की सी चमक छोड़ी और अचानक आर्यन ने महसूस किया कि वह हवा में उड़ रहा है। उसके दोस्तों ने चिल्लाते हुए कहा, देखो, आर्यन उड़ रहा है। आर्यन ने अपने दोस्तों की ओर देखा और कहा, यह तो अद्भुत है। उसने आसमान की ऊंचाई से पूरे गांव को देखा। गांव के घर, पेड़ और लोग छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे। आर्यन ने सोचा, मैं इस जादुई क्षण का पूरा आनंद लूंगा। वह उड़ते उड़ते गांव के चारों ओर घूमने लगा। उसने चांद को छुआ, सितारों के बीच खेला और बादलों के ऊपर बैठकर बातें की। यह तो सपने जैसा है, आर्यन ने कहा। उसने अपने दोस्तों से कहा, देखो, हम कितनी ऊंचाई पर हैं। सभी ने चांद की सुंदरता की सराहना की। क्या हम यहाँ हमेशा रह सकते हैं? एक दोस्त ने पूछा। आर्यन ने हंसते हुए कहा, नहीं, हमें वापस लौटना होगा। हमें दादी को बताना है कि हमने क्या किया। सुबह का उजाला जैसे ही सुबह हुई, आर्यन और उसके दोस्तों ने धीरे धीरे नीचे उतरना शुरू किया। उन्होंने देखा कि सूरज की पहली किरणें गांव पर बिखर रही थीं। पौधा धीरे धीरे मुरझाने लगा था। आर्यन ने पौधे को देखकर कहा, धन्यवाद प्यारे पौधे, तुम्हारी वजह से हमने यह अद्भुत अनुभव किया। उसने अपने दोस्तों के साथ पौधे के चारों ओर हाथ जोड़कर आभार व्यक्त किया। वापसी का समय गांव लौटने पर सभी लोग पूजा पाठ कर रहे थे। आर्यन ने अपने दादी को सब कुछ बताया। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह एक अद्भुत यात्रा थी, लेकिन तुम्हें समझना होगा कि उड़ने का असली आनंद उस जादुई पौधे से नहीं, बल्कि तुम्हारे सपनों और विश्वास से आता है। आर्यन ने अपनी दादी की बातों को ध्यान से सुना और समझा। मैं हमेशा अपने सपनों का पीछा करूंगा, उसने तय किया। दशईं का जश्न गांव में दशईं का जश्न धूमधाम से मनाया गया। आर्यन और उसके दोस्तों ने सभी को अपनी कहानी सुनाई। गांव के लोग हैरान थे और उन्होंने आर्यन की हिम्मत की सराहना की।
आर्यन ने कहा, दशैं का त्योहार हमें एकजुट करता है। यह हमें सिखाता है कि अगर हम सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं, तो कुछ भी संभव है। गांव में सभी ने एक स्वर में कहा, जी हाँ, और सभी ने मिलकर त्योहार का आनंद लिया। सीख इस साल के दशैं ने आर्यन को सिखाया कि असली जादू हमारे सपनों और हमारी मेहनत में है। कभी कभी हमें अपने सपनों की ओर उड़ने का मौका मिलता है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि हम अपनी जड़ों को न भूलें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ उन अनुभवों को साझा करें। इस प्रकार आर्यन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस दशैं को हमेशा याद रखने का निर्णय लिया। समापन दशैं का त्योहार केवल एक पर्व नहीं, बल्कि यह जीवन के जादुई अनुभवों को साझा करने का एक अवसर है। और इस साल आर्यन ने यह अनुभव किया कि सच्ची उड़ान हमारे सपनों की ओर होती है, जहां कोई सीमा नहीं होती। इस तरह आर्यन का दशैं का त्योहार एक जादुई सफर बन गया, जिसने उसे जीवन भर के लिए प्रेरित किया